सबसे पहले आप सभी का उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विजय खैरा जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। वहीं हमारे साथ सपा प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी मौजूद हैं। पूजा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वहीं हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता तमजीद अहमद जी मौजूद हैं। तमजीद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल पूजा जी मेरा आपसे ही रहेगा कि एक दौर था जब पूर्वांचल के सीटों पर सपा का दबदबा होता था, लेकिन अगर आप पिछली 2 दशकों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपना दबदबा बनाए हुए है। ऐसे में पूर्वांचल को कैसे साध पाएगी सपा? समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस जो है मजबूती के साथ सिर्फ पूर्वांचल में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे देश में लड़ रही है। और जैसा कि जो है अगर बात कर लेते पूर्वांचल की जिन सीटों पर भी वोटिंग होनी बाकी है, जो 1 तारीख को होगी सकल चरण में हो, चाहे वो गोरखपुर हो, मिर्जापुर हो, आपकी घोसी हो, सभी जगहों पे जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं, वो पहली बात तो बहुत पहले घोषित हो गए हुए थे और वो जनता के बीच में डायरेक्ट कनेक्ट होकर के डायरेक्ट जो है बिल्कुल उनसे संवाद दिखाते हुए जनता के मुद्दों को उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए जो हमें कॉन्फिडेंस है। हम ये अलग बात है कि हम ये नहीं कहते कि हम 543 में 550 सीट की लाएंगे। हाँ, इंडिया अलायंस को उत्तर प्रदेश में 80 सीटें मिल रही है और इस पे हमें कोई डाउट नहीं। जनता अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है और जनता जो है वोट कर रही है इंडिया अलायंस को। नलिनी जी, जितना हम लोगों ने अभी 6ठे चरण का भी वोटिंग हुआ है, कल ही वोटिंग हुई है, तो हमारा जो क्षेत्र है उसमें 6ठे चरण में वोटिंग आती है, हम लोग कल वोट किया तो हमने पाया कि जिसको कई बार कहते हैं कि कोर वोट है, इस पार्टी का कोर वोट है, उस पार्टी का कोर वोट है, वो वोटर्स भी जो है इंडिया अलायंस को वोट कर रहे हैं। और उनसे जब इंटरेक्शन किया गया है कि वो उनका कहना है कि बदलाव चाहिए, हम नौकरी के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, हमें बच्चों का भविष्य चाहिए, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे लिए कार्य कर सके, ना कि जुमले दे। तो हम बदलाव चाहते हैं, इसलिए हम इंडिया अलायंस को वोट कर रहे हैं ताकि ये बदलाव जो है देश में ये आ सके। तो जनता मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है और यही हमें जो ताकत दे रही है और इसी के बल पे हम कह रहे हैं कि हम मजबूत है। और आप देखिएगा 4 तारीख को परिणाम आएंगे सारे, जो पता चलेगा कि आपको इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बन रही है और जो अभी 13 सीटें बची हुई है उत्तर प्रदेश की, उन पे भी जो इंडिया अलायंस आगे है, मजबूती के साथ में जो है आगे है जी। लेकिन अगर पूजा जी पूर्वांचल की कुछ मुख्य सीटों की बात की जाए, जैसे कि मिर्जापुर हो गई, घोसी हो गई, तो घोसी जैसी जो मुख्य सीट है, जो हॉट सीट है, वो पहले बसपा के खेमे में थी। अब ऐसे में बसपा इस बार आपके साथ में नहीं है, तो ऐसी सीटों को साधने में कितनी मुश्किलों का सामना करने पड़ने वाला है आप लोगों को? नलिनी जी, कोई मुश्किलों का सामना नहीं मतलब कोई मुश्किलों का सामने नहीं होने वाला, क्योंकि जो है अगर बसपा जो है इतनी ही मजबूत रही होती तो जब उसने अकेले चुनाव लड़ा तब वो जीतती। पर जो चुनाव हमारे साथ गठबंधन में लड़ी है 2019 में, तो हमारा वोट उनके पास गया है, तब जाके जो है बसपा की ये सारी सीटें निकल के आई। उनका वोट हमारे पास नहीं आया। वो लैक ऑफ जो है चाहे कम्युनिकेशन कह लीजिए या फिर हम जो है वोटर्स को अच्छी तरीके से समझा नहीं पाए, जो भी रीजन रहे होंगे, उनके वोटर्स हमारी तरफ नहीं आए। तो हम वाकई में बहुत मजबूत है। चाहे मिर्जापुर में, और आप भी जानती नलिनी जी, जो समर्थन किस तरीके से बढ़ता जा रहा है इंडिया अलायंस की तरफ में, और मिर्जापुर में बहुत मजबूती के साथ में जो है समाजवादी पार्टी के जो है प्रत्याशी हैं, जो रमेश बिंदी चुनाव लड़ रहे हैं। और जो है अगर अनुप्रिया पटेल जी का जहाँ तक मुझे लगता है कि वो जो है हारेंगी, वहां से हम लोग जिस तरीके से देख रहे हैं। चलिए, हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए विजय खैरा जी लगातार बने हुए हैं। अनुप्रिया पटेल का आपने जिक्र कर दिया यहाँ पर, और साथ ही साथ मिर्जापुर सीट का। खैरा जी कह रहे हैं कि मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल इस बार हारने वाली हैं और सपा के प्रत्याशी जीतने वाले हैं, जबकि 3 बार अनुप्रिया लगातार जीत चुकी हैं। ऐसे में ये इतना बड़ा दावा सपा पार्टी की तरफ से, इनके दबाव की कोई सीमा है क्या? ये तो कह रहे हैं कि हम इनको 300 सीटें मिलेंगी, ये तो कह रहे हैं भाजपा को 150 ही सीटें नहीं मिलेंगी। ये तो कह रहे थे कि एक दिन के मोदी जी का कड़ा मुकाबला हो गया है। इसका कहने की कोई सीमा है? 2-5% आदमी 10% सच बोले तो जवाब दो आप। जो 100 में 100% सफेद झूठ बोलता रहे, उसकी बातों का क्या जवाब दें हम? ये कह रहे हैं अनुप्रिया पटेल, अरे अनुप्रिया पटेल को आप 100 जन्म नहीं हरा पाएंगे। अभी तो भी चलिए मोदी जी क्षेत्र में पहुंच गए तो सबको बात ही और हो जानी है, पर अनुप्रिया पटेल हर आंधी में हर वक्त में जीतती रही है वो। और एक पर्टिकुलर समाज की वो एकमात्र अकेली नेता है। वो तब भी जीती जब उनकी माँ ने विरोध कर लिया, वो तब भी जीती जब उनकी बहन ने विरोध कर लिया, सबको तोड़ लिया। अनुप्रिया पटेल का जीतने में कोई संशय किसी को होना ही नहीं चाहिए। और अभी ये मोदी जी की सभा के बाद और हो जाएगा, लाखों वोट से जीत जाएंगी। इनका क्या दूसरा उनका काम है वहां पर क्षेत्र में इसके गणित के अलावा? तीसरी बात यह है कि ऐसे विकास उस क्षेत्र में हुए हैं पूरे के पूरे इलाके में। अकेले बनारस की बात नहीं है, चाहे बनारस हो, चाहे चंदौली हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे भदोही हो, आप कहीं का भी उठा के देखेंगे, घोसी, सब जगह विकास ही विकास हुआ है।
अब बेसिक बुनियादी बातें जो हैं, बिजली है, पानी है, वो प्राप्त हो गया गांव गांव में। अधिकांश समय बिजली रहती है, पहले अधिकांश समय जाती थी। मार्ग का निर्माण हो गया, वहाँ पर रोटी हो गई, भवन बन गए, शौचालय बन गए, गैस पहुंच गई, जनधन के खाते को। मतलब कहाँ तक गिनाऊं मैं? सीधा वोट मिलना है उनको, ये चाहे कुछ जाति गणित करें चाहे जाति गणना करें। और इनके मुद्दे क्या हैं आप जरा सुनिए। इनके मुद्दे एक सेकंड के लिए सुनिए। इनके मुद्दे हम 370 को बहाल कर देंगे। इनके मुद्दे हम 3 तलाक पर पुनर्विचार करेंगे। इनके मुद्दे हैं मोदी जी सूट महंगा पहनता है। इनके मुद्दे हैं कि पार्लियामेंट का राष्ट्रपति उद्घाटन करे। ये मुद्दे इनके पास हैं। इन मुद्दों से चुनाव जीता जाता है क्या? किसी तरह से भी कोई भावना भड़काने। खैरा जी मुद्दों की बात तो भारतीय जनता पार्टी भी ना करे फिर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी जिस प्रकार से जनसभाएं कर रही है, मुद्दे उस जनसभाओं से गायब है सर। क्या मुद्दे गायब है? नहीं, कौन से मुद्दे आप लोग जनता के बीच लेकर जा रहे हैं? हम मंदिर पे बोलते चुनाव आयोग को बार बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को याद दिलाना पड़ रहा है कि मुद्दे की बातें करिए। आप लोग धर्म को लेकर सांप्रदायिक चीजें ना भड़काएं। आप लोग की जनसभाओं में लगातार हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है सर, मंदिर बनाने का जिक्र किया जा रहा है। सुनिए, अभी आप कह रहे हैं वो मुद्दे गायब हैं। अगर हम मंदिर की बात करते हैं कि मंदिर हमारे समय में बना है, तो कहते हैं मंदिर की करते हैं। अगर हमें बोलते हजारों नहीं खैरा जी आपके समय में बना ये कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते ना कि ये तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इस प्रकार के वक्तव्य तो नहीं रखे जा सकते ना सर कि कांग्रेस जो है वो हिंदू विरोधी है, कांग्रेस जो है वो सनातन विरोधी है। इस प्रकार के वक्तव्य चुनाव आयोग के डांट डटकार के बाद भी रखे जा रहे हैं लगातार आपकी पार्टी की तरफ से। ये आप बराबर कहते हैं, ये बात आपने पिछली बार भी कही। तो पिछली बार भी मैंने कहा था, इस तरह का झूठ होते होते आप तक भी पहुंच गया है वो झूठ। कब मोदी जी ने कहा, कब नड्डा जी ने कहा, कब अमित शाह ने कहा, कौन से जिला प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बाकी है? ये जनता की भावना है, बाकी है। वर्कर्स भी बोल सकते हैं, इसमें क्या है? हमारे मुद्दे में कब है ये? हम राम मंदिर की बात करते हैं। हेमंत विश्व शर्मा कौन है सर? हेमंत विश्व शर्मा कौन है? उनका ये बयान है कि काशी मथुरा अगर हम आते हैं तो हम बनवाएंगे, काशी मथुरा अभी बाकी है। इस तरीके के वक्तव्य बाद में जेपी नड्डा का बयान आया कि हम हमारे इस पूरे बयान से कोई सरोकार नहीं है। तो आप पल्ला नहीं झाड़ सकते ना खैरा जी। हमने ये बयान दिया है कि हम कोर्ट जाएंगे, हम संविधान के मुताबिक कोर्ट जाएंगे अगर कोर्ट में होता है। इसमें क्या हम भारतीय जनता पार्टी के अलावा मैं हिंदू भी हूँ, मैं मंदिर की पूजा करता हूँ। मैं भी कहूंगा मैं कोर्ट जाऊंगा, पार्टी भी कह सकती है कोर्ट जाऊंगा। नहीं तो हिंदू तो खतरे में नहीं है सर, भारत एक सेकुलर देश है, हिंदू खतरे में बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को क्यों भारतीय जनता पार्टी को बार बार याद दिलाना पड़ता है जनता को कि हिंदू खतरे में है? विकास की बात नहीं होती, बेरोजगारी की बात नहीं होती। आप लोगों के मैनिफेस्टो से आंकड़े गायब हैं। आखिर जनता को आंकड़ों का जिक्र दीजिए ना सर। अब आपने इतनी बड़ी बात कर दी है तो मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये नेशनल इश्यूज है। हिंदू मुस्लिम पर आपने काफी बोल दिया है जी। अब आप सुन लीजिएगा, पहले आप सुन लीजिएगा। अभी भी मोदी जी ने कहा और हमेशा जनता पार्टी ने कहा, मैंने इसी चीज पे 100 बार कहा है, हमारी निगाह में हिंदू मुस्लिम बराबर हैं। कांग्रेस की निगाह में मुस्लिम उनके लिए खुदा है। ये फर्क है दोनों में। वो मुस्लिम को पूजना चाहते हैं। ठीक है। कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ ही देर में जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ सपा प्रवक्ता उनके गठबंधन के साथ ही मौजूद है। पूजा जी से मैं इस चीज का जवाब जरूर लेना चाहूंगी। मालूम था कि आप नहीं सुन पाएंगी, क्योंकि आप कमजोर पड़ जाएंगे। आपने जो मुद्दा छेड़ा है, नहीं बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ जाएंगे खैरा जी। 5 चरण तक लगातार आपके नेता कहते रहे कि अल्पसंख्यकों को जाति के आधार पर हम जो है आरक्षण नहीं प्राप्त करने देंगे, और उसके बाद अब आपके नेता कह रहे हैं कि हम तो हिंदू मुस्लिम करते ही नहीं है। तो आप ये कह ही नहीं सकते ना सर। आंकड़ों पे बात करेंगे, मुद्दों पे बात करेंगे तो बिल्कुल बात होगी। आपने हिंदू मुस्लिम भी छेड़ा है, आप सुनने को तैयार नहीं खैरा जी, बिल्कुल आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, ये थोड़ी है कि आप चूंकि एंकर हैं इसलिए आप जो मर्जी बोलेंगे राष्ट्र में और सुनेंगी नहीं जनता आपकी बात। खैरा जी, क्या आपके नेताओं ने ये नहीं कहा? क्या आपके नेताओं ने ये नहीं कहा कि जाति के आधार पर आरक्षण नहीं प्राप्त करने देंगे मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को? कहा या नहीं कहा? आपने 100% झूठा चार्ज लगाया हमारे ऊपर हिंदू मुस्लिम का। नहीं, मैं तो चार्ज नहीं लगा रही हूँ सर। जो आपके नेता बोल रहे हैं, जो जिस प्रकार के आरोप विपक्ष लगा रहा है, मैं अपने पास से कुछ भी नहीं कह रही हूँ। ये मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है सर। नो, अगर आप इफ यू नॉट अलाउ मी, आई विल नॉट अलाउ यू आल्सो। इट्स नॉट प्रॉपर। ये तरीका गलत है। टीवी से गलत मैसेज चला जाएगा पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों में, जो आपने बोला है। तो मैं तो आपसे पूछ रही हूँ ना खैरा जी, आप जवाब दीजिए। आप मुझे एंकरिंग सिखा रही है तो गलत बात है ना सर। मुझे 30 सेकंड तो देने दीजिए ना। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप सांप्रदायिकता की बात मुझसे कर रहे हैं, मुसलमान का रिजर्वेशन की बात इन्होंने की है, मदरसाओं पर टैक्स नहीं लगाया, मंदिर पर टैक्स इन्होंने लगाया है। ये सारी बातें ये कर रहे हैं, हमें सांप्रदायिक कह रहे हैं। हम तो गैर सांप्रदायिक है ही। सांप्रदायिक तो अब ये प्रमाणित हो गए ना इस चुनाव में। बस अब आप बोलिएगा।
चलिए, इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रमाकांत जी जुड़ चुके हैं। रमाकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रमाकांत जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का ये कहना है कि हम तो हिंदू मुसलमान करते ही नहीं है, हमारी रैलियों में हिंदू मुसलमान का जिक्र भी नहीं होता है, ये तो कांग्रेस और सपा करती है, सांप्रदायिकता आप लोग फैलाते हैं। नलिनी जी, मैं किसी बात की सफाई नहीं देना चाहूंगा। हमारे जो पूर्व प्रवक्ता जी थे उनकी बात का जवाब नहीं देना चाह रहा हूँ। हालांकि आधा बात नहीं, ज्यादा बात क्या करें, हम इनकी बात क्या करें। जो उनके शीर्ष नेता है, जिनको लोग आजकल जो खुद के भगवान कहते हैं, कि अवतार दिए हैं, अभी 2 दिन पहले का उनका भाषण है कि ये विपक्ष वाले वहां पे जाएं, उनके पास अपना वोट बचाने के, चाहे उनके बाहर खड़े कर मुजरा करें, वो चाहे बैठ करके। ये किसके लिए इशारा कर रहे थे मैडम? ये तो पूछते जरा इनसे, ये किस संप्रदाय के लिए करते, किस जाति के लिए कह रहे थे? ये कहाँ मुजरा करने की बात कर रहे थे? हिंदू मुसलमान ये नहीं करते तो कौन और करता है? गृह मंत्री हमारे देश के वो बोलते हैं कि बटन इतनी दबन शाहीन बाग में दबाना कि आवाज पाकिस्तान तक जाए। पाकिस्तान को कौन सा देश हम लोग मानते हैं? ये इन्हीं से पूछने की बात है। ये मंदिर मस्जिद की बात है, जितनी करनी थी इन्होंने कर लिया है। ये खूब जहर घोलना चाह रहे थे, खूब जहर घोला भी है सांप्रदायिकता का, लेकिन सांप्रदायिक लोग इस देश में नहीं है, ये बात तय है। अगर सांप्रदायिक होते तो जो 47 के बाद अभी तक आजादी हुई है, अब तक देश का कई बार विखंडन हो चुका होता। तो सच्चाई है कि हम लोग खुश नसीब है कि यहाँ का जनमानस सांप्रदायिक नहीं है। एक आध पार्टियां, छोटी मोटी पार्टियां जो आज गलती से बड़ी हो गई हैं, ये सांप्रदायिक थे और सांप्रदायिक हैं, ये ऐसी बातें करते हैं। और हम लोग, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, हम लोगों का तो शुरू से आज तक का ये मसला रहा है। ये तो हमारे ऊपर आरोप भी लगाते हैं कि ये मुस्लिमवादी है, मुस्लिम परस्त है, मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। इन्होंने तो कभी ये बात आज तक कहा ही नहीं बैठ करके कि ये देश कभी गैर सांप्रदायिक था और सांप्रदायिक है और रहे। चलिए, खैरा जी से जवाब ले लेते हैं। खैरा जी, जवाब दीजिए। मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। जी, मैं देखिए, सारे के सारे उत्तर प्रदेश में जितने दंगे हैं, सब के सब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के राज में हुए। 1 नंबर 2, ये कहते हैं हम कश्मीर से 370 हटा लेंगे। नंबर 2, नंबर 3, ये कहते हैं शरिया 3 तलाक पर विचार करेंगे, हम हटाने की कोशिश करेंगे। ये कहते हैं मुसलमानों को आरक्षण देंगे। ये मंदिर पर टैक्स लगाते हैं, मस्जिद पर नहीं लगाते। ये वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां देते हैं, ये हज को सुविधाएं देते हैं, और ऊपर से ये हमें धार्मिक शिक्षा नहीं देने देते हैं किसी विद्यालय में, और मदरसों को धार्मिक शिक्षा देने देते हैं। ये ठीक है, लेकिन खैरा जी यहाँ पर मैं एक पॉइंट इंक्लूड करना चाहूंगी कि देखिए, तो मुसलमानों के हित के लिए ना, तो फिर आप लोग क्यों इतना कतरा रहे हैं? और अगर बात गुजरात की जाए तो गुजरात में आपकी सरकार है, गुजरात में कई जगह ऐसा है कि मुसलमानों को आरक्षण आप लोग दे रहे हैं, तो ऐसे में फिर देश में आरक्षण से इतना परहेज क्यों है सर? आखिर या तो आप वहाँ गलत होंगे या यहाँ गलत होंगे। नली में 1 सेकंड आदरणीय खैरा जी को, आंध्र प्रदेश में इनकी सरकार है। ठीक है, रमाकांत जी का भी पॉइंट ले लेते, फिर आपसे जवाब लेते खैरा जी। जी रमाकांत जी। मैडम नली जी, मैं 1 सेकंड आपको 5 सेकंड मुझे दे दीजिए। आदरणीय खैरा जी से पूछना, गुजरात में तो इनकी सरकार आपने बता ही दिया। अभी जिसके साथ मिलकर सरकार आंध्र प्रदेश में जहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, ऑलरेडी मुसलमान को आरक्षण सरकार ने दिया, उसको पहले उसके साथ अपना समझौता तोड़े, बर्खास्त करे। अरे हमने जो कहा है, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए किसी भी जाति के लोग, उनको आरक्षण भी, उसमें मुसलमान भी आते हैं। ठीक है खैरा जी, अब जवाब दे दीजिए। खैरा जी जवाब। पहली चीज तो मध्य प्रदेश में ऐसा कोई आरक्षण नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी ये कह रहे हैं, नहीं खैरा जी, आप गलत बोल रहे हैं, इतने गरीबों को दीजिएगा, पर इन्होंने कहा नहीं है। आप सुनवाइए इनको, लालू यादव का, कि हम सारे मुसलमानों को आरक्षण देंगे। एक बार भी क्या इनके घटक कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ बोला कि लालू ने जो बोला वो गलत है? नहीं बोला। ममता बनर्जी ने क्या किया है? इन्होंने पिछली डेट से मिला के 2 लाख मुसलमानों को जॉब तक दे दी है। क्या कभी कांग्रेस ने बोला कि ममता बनर्जी ने गलत किया है? मैं समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसी खिचड़ी है। एक गलत करता है, दूसरा चुपचाप बैठा रहता है, दूसरा गलत करता है, वो पहला वाला चुपचाप बैठा रहता है। इन लोगों में आपस में एकता ही नहीं है कि करेंगे क्या आने के बाद, उसका ही इनको पता नहीं है। मुस्लिम वोट के चक्कर में किसी भी सीमा पे चले जाते हैं, हमें दोष देते हैं। हमने कोई ऐसा काम किया नहीं जो मुसलमान जिससे सफर किए हो।
इन्होंने ऐसे हजारों काम किए जिससे हिंदू सफर करता ठीक है, ठीक है। खैरा जी, एक बहुत अच्छा मुद्दा आपने यहाँ पे उठाया। रमाकांत जी, आपसे जवाब चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी भी ये कह रही है कि लगातार आप लोग के में ऐसा लगातार खबर आ रही है, आप लोगों पे आरोप लग रहे हैं कि देखिए आप लोग जो है, अगर आप लोग सत्ता में आते हैं तो ट्रिपल तलाक को हटाने की बात आपने कही, लेकिन ये तो मुसलमानों के हित में। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती है मुसलमान महिलाओं को इससे बहुत राहत मिली है, तो क्या ऐसा आपके मैनिफेस्टो में कुछ है क्या सर? दंगे का जवाब दें। इस देश में रेफरेंडम एक चीज होती है, लोकतंत्र यहाँ पे है, जनमानस की जन स्वीकृति लेकर के कोई काम किया जाता है। ये हमारे खैरा जी के कहने पर, या हमारे कहने पे इस बात को मत माने। अभी खैरा जी 2 मिनट पहले कह रहे थे कि ममता जी और लालू जी के बयान का खंडन नहीं किया है। अरे हम भारतीय जनता पार्टी के बयान का भी खंडन नहीं करते हैं। आदरणीय अभी मोदी जी ने कहा है कि मुजरा करने जाएंगे, हमने नहीं कहा। मंगलसूत्र कह रहे छीन लेंगे कांग्रेस वाले, भैंस चुरा लेंगे, चप्पल चुरा लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं इन आरोपों का जिक्र कर ही नहीं रही हूँ ना सर, मैं तो सीधी सी बात ये पूछ रही हूँ कि क्या आप लोग सत्ता में आएंगे तो ट्रिपल तलाक हटाएंगे? सीधा सा सवाल है सर, सीधा सा जवाब चाहूंगी। अगर ये जनता की आवाज होगी तो जरूर हटाएंगे। नहीं, जनता को तो इससे राहत मिली है। भारतीय जनता पार्टी कह रही महिलाएं तो इससे खुश हैं। तो हम उसके लिए हटाकर महिलाएं खुश है, मुस्लिम महिलाएं खुश है, मुस्लिम लोग खुश है, देश खुश है, तो हम लोग ऐसा काम क्यों चलिए ठीक है, हमारे साथ पूजा जी भी बनी हुई है। पूजा जी, देखिए मुद्दे कई सारे हैं, और अगर जाति की बात की जाए तो तमाम पार्टियां जाति आधारित जो है बयानबाजी कर रही हैं, लेकिन एक और बेहद अहम अगर पूर्वांचल की बात होती है, लेकिन पिछले जब चुनाव हुए थे 2019 में, तो आपको बसपा का साथ मिला हुआ था। ऐसे में कहीं ना कहीं आपको एक मजबूती थी। अब बसपा का साथ इस बार आपके साथ नहीं, और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस यूपी में खास करके जमीनी स्तर पर पूरी तरीके से गायब है। तो ऐसे में सपा के लिए पूर्वांचल जीतना क्या आसान हो पाएगा? देखिए नरमी जी, ये कहना कि जो है कांग्रेस जो है पूरी तरीके से ग्राउंड पे गायब है उत्तर प्रदेश में, ये गलत होगा, क्योंकि उनका कैडर है। जो गठबंधन में हम लोग रहे हैं तो हमने देखा कि उनका कैडर है, कैडर वर्क करता है। हाँ, ये हो सकता है, ये है कि समाजवादी पार्टी यहाँ पे बहुत मजबूत है, अगर कंपेयर किया जाए कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा मजबूत है कांग्रेस पर। ये जो है जो चुनाव है, मैंने पहले शुरू में बोला कि जनता का चुनाव, जनता चुनाव लड़ रही है। नरमी जी, मैं जो है कुछ बातें जरूर, ये भाजपा के प्रवक्ता जो कह रहे थे, मैं जवाब देना चाहूंगी। इन लोग बहुत मिथ फैलाते हैं। इन्होंने क्या कहा कि मंदिरों पर टैक्स लगाया, मतलब बिना आधार के निराधार बातें करना कितनी कैसे कर लेते हैं, पढ़ते ही नहीं है क्या शायद, कि जो है धार्मिक स्थल में कुछ ट्रस्ट होते हैं, तो वो ट्रस्ट या संस्था अगर जो है 40 लाख से ज्यादा का अर्निंग करती है तब उस पर टैक्स लगता है। वो कोई भी धार्मिक स्थल हो सकता है, अगर वो ट्रस्ट बिना रहे तो धार्मिक स्थल है, उसमें कोई ट्रस्ट, हमेशा हर धार्मिक स्थल पे कोई ना कोई ट्रस्ट वर्क करता है, तो उनपे लगता है, और वो किसी भी धर्म से आते हो। आप देखिए नलिनी जी, ऐसे ही लोग झूठ बोलते हैं कि इतनी देर तक बोलते रहे, पर इन्होंने जो है एक बार भी मुद्दे की बात नहीं की, और सब कुछ मिसलीडिंग करते हुए कि जो है आप कह रहे मुस्लिम को आरक्षण देंगे, और जो है ये करें काशी मसला बाकी, ये किसने कहा? ये जो है माननीय योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है, मंत्री से कहा, ये सुनते ही नहीं है, अपने नेताओं को नहीं सुनते हैं, और ये दूसरों के जो बातों को सुनते हो अपने तरीके से जो है प्रेजेंट करते हैं उसको गलत तरीके से। तथ्य की बात करें बिल्कुल बहुत पीछे, जनता जो सारे तथ्य को कंफर्म करती है। उसके बाद में आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर जो है ये इतने अच्छे कार्य किए तो कार्यों पे बात कर ले। बात करने के बाद में इनको मुजरा जैसे, पहले आप सोचिए नलिनी जी, देश का प्रधानमंत्री किस स्तर तक गिरेगा कि वो मंगलसूत्र पे बोलते बोलते, पाकिस्तान बोलते बोलते अब जो है मुजरा बोलने का आपने आ गया हुआ है। हम पता नहीं देश को कैसा प्रधानमंत्री दे दिए थे। 10 साल हमें लगा था जब 2014 प्रधानमंत्री बने, ठीक है प्रधानमंत्री देश चला रहे हैं। चलिए ठीक है, जल्दी से माफी चाहूंगी पूजा जी, बहुत समय की बहुत कमी है। विजय जी, जल्दी से एक आपसे टिप्पणी चाहूंगी। एक लाइन उन्होंने जो बोल दी है जी कि मस्जिद पर टैक्स, ये मुझे बता दीजिए, बता दें हिंदुस्तान की किस मस्जिद को सरकार ने टेक ओवर करके दिया है, किस पे प्रशासक बिठाया है, किस पे ट्रस्ट बिठाया है, और हम बता देंगे हमारे कम से कम 1 दर्जन मंदिरों पे सरकारी प्रशासक बैठे हैं और उनका सारा खर्चा मंदिर उठाता है। ठीक है, मुद्दे कई सारे, लेकिन कौन सा मुद्दा जनता को पसंद आता है ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी माफी के साथ आप सभी को बीच में रोक रही हूँ, सब समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए बात वही है कि पूर्वांचल की जंग भेदना आखिर एनडीए गठबंधन के लिए आसान होगा या कठिन, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और 4 जून के नतीजे बताएंगे कि आखिर कौन से मुद्दे जनता के मन को भा रहे हैं। बहरहाल खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।